हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन इसमें लिख सकते हैं, बट आप इसको अलग से पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कुछ मैं आपको चेन जैसा ही इसमें बताऊंगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? मोड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। ठीक है, डिजीज़ मतलब स्प्रेड कैसे होती है, क्या क्या उसके मोड होते हैं, जिसको हम डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन बोलेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है कम्युनिटी हेल्थ फर्स्ट की, 5th सेमेस्टर के लिए ये सीरीज़ है। और इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको मेरे चैनल पे लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको विद आंसर वहाँ सीक्वेंस से क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से आप वो क्वेश्चन रेडी कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। Disease are transmitted from the source of infection to susceptible host. The medical models of infectious disease transmission consist of 3 linked chain. मतलब जो डिजीज़ है वो इन्फेक्शन के थ्रू होस्ट को अफेक्ट करती है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे या वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होती है। उसका मतलब चेन है वो, या इसको ये बोल सकते हैं कि ये ऐसे इसके 3 कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। पहला क्या है? सोर्स और रिजर्वायर। सेकेंड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। थर्ड है ससेप्टिबल होस्ट। आवाज़ आपको थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी। अब हम सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ससेप्टिबल होस्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सोर्स क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोर्स और रिजर्वायर की। ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम विच इन्फेक्शन एजेंट पास इज डिटर्मिनेटेड टू द होस्ट। मतलब सोर्स का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन कहाँ से अकर हुआ, उसका सोर्स क्या है, इन्फेक्शन कहाँ से फैल रहा है। वो आपका पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपका कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जिससे कि वो क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। रिजर्वायर आर साइट विच इज वैल्यूएबल इन्फेक्शन एजेंट रिमेन एलिव फ्रॉम द विच इन्फेक्शन इन इंडिविजुअल में अकर। मतलब जो कई सारे जो इन्फेक्शन एजेंट होते हैं वो आपको रिजर्वायर, आपको जलाशय में, रिजर्वायर का मतलब होता है जलाशय में आपको देखने को मिलेंगे। सारे जो इन्फेक्शन एजेंट है वो आपको पानी के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं भी एक गड्ढा टाइप का, वहाँ पे मिट्टी भी है, पानी भी है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शस एजेंट भी तो अकर हो रहे हैं, जिससे कि कोई भी हमें डिजीज़ कंडीशन अकर हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब डिजीज़ कैसे फैलती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे फैलती है। पहले तो सोर्स था कि कहाँ से डिजीज़ अकर होती है, जो हमने देख लिया था। अब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बात करेंगे कि कैसे वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो स्प्रेड होती है। The mechanism of transfer of an infection agent from reservoir to susceptible host is called the mode of transmission. मतलब कोई भी इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शस एजेंट है, वो किसी भी पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कि वो मतलब सोर्स से कैसे वो ह्यूमन तक पहुंचा। द मेजर मोड इंक्लूड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब दो सबसे ज़्यादा कॉमन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट होता है, एयरबोर्न होता है, कॉमन व्हीकल होता है, वेक्टरबोर्न होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इज क्लासिफाइड। इसको मतलब क्लासिफाइड किया गया, 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। किसी से आपने हैंड शेक कर लिया, वो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कोई आपके सामने खड़े होकर छींक रहा है, खांस रहा है, तो आपको वो क्या हो गया, उसके ड्रॉप आपके हाथ पे आ जाएंगे या फेस पे आ जाएंगे, जिससे आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। कांटेक्ट विद सॉइल, और आप सॉइल से कांटेक्ट में आते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इनोकुलेशन इनटू स्किन म्यूकोसा, आप मतलब किसी के म्यूकस के कांटेक्ट में आ रहे हो, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किसी को अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर उसको ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांटेशन कर दिया गया है तो उसको इन्फेक्शन अकर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की। पहला तो ये हो गया कि डायरेक्ट हम इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ रहे थे, इनडायरेक्टली हम कैसे इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आके हम मतलब डिजीज़ हमें हो जाती हैं। पहला हो गया व्हीकल बोर्न डिजीज़, वेक्टर बोर्न डिजीज़, मैकेनिकल बायोलॉजिकल फॉमिट बोर्न डिजीज़, अनक्लीन आपने मतलब हैंड वॉश नहीं किया, और कोई भी मतलब कई सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं जो मच्छर से हो जाते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आएंगे। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन था, उसको मच्छर ने काटा, वही मच्छर आपको भी काट रहा है, तो आपका वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ससेप्टिबल होस्ट की, कि ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है, बार बार यही शब्द आ रहा था। द पर्सन lacking effective resistance a particular organism susceptible to those organism hot characteristics influence susceptibility to severity of infection। मतलब ऐसा होता है किसी की एज ज़्यादा होती है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसके मतलब इन्फेक्शन वो जल्दी अकर हो जाता है। जेंडर भी अफेक्ट करता है, एज भी करता है, इन्वायरमेंट, वो आपकी एज हो जाएगी। अगर कोई भी ओल्ड पर्सन है तो उसको डिजीज़ कंडीशन जल्दी हो जाएगी क्योंकि इसकी इम्यूनिटी वीक होती है। जेंडर हो जाएगा, हेरिडिटी हो जाएगा, आपकी एथनिसिटी हो जाए, ऑक्यूपेशन हो जाएगा, आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो जाएगा, आप कैसी मतलब डाइट ले रहे हो, मैरिटल स्टेटस हो जाएगा, लाइफ स्टाइल हो जाएगा, आप कैसा मतलब लाइफ स्टाइल आपका कैसा, एक्सरसाइज आप डेली करते हो कि नहीं करते हो, प्रेगनेंसी, ये मतलब ऐसे कंडीशन है जिसमें मतलब कोई भी डिजीज़ जल्दी अकर हो जाती है। वो आपकी इस लिस्ट में कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर भी करें।